के इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है बच्चों कि अब आप लोग अपनी परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक पत्र लेकर आए हैं। एक उदाहरण है पत्र का, जिसको देखकर आप अपने पत्र लिखने का जो है उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। एक नमूना पत्र का दिया गया है, देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में आएगा। यू आर रजत, write a letter to your father for a permission to go on a टूर ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस। देखिए बच्चों, इसमें एक रजत नाम का लड़का माना गया है। इसमें आपको रिया हो सकता है, श्रेया हो सकता है, मोहन हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल दे के आता है। और लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिता को एक पत्र लिखनी है फॉर ए परमिशन, और उससे अनुमति लेनी है टू गो ऑन अ टूर। और किस चीज़ की अनुमति? टूर पे जाना है, टूर ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस। एक ऐतिहासिक जगह पर, ऐतिहासिक स्थान के टूर पर जाना है, उसी की परमिशन, अनुमति लेनी है। तो जब भी जैसे ही आपको लग जाए कि अब हमको पत्र लिखना है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमको 6 भाग में बांटना है पत्र को। देयर इज 6 पार्ट ऑफ अ लेटर। किसी भी पत्र के 6 भाग होते हैं, और अगर हर 6 भाग में, हर भाग में आप थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो आपको इसका पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि अच्छा भाग कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले जैसे ही आपको लग जाए कि ये पत्र है, पत्र लिखना है हमको, तो पेज पर आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर दाहिने साइड में, टू राइट साइड ऑन इन एट टॉप, दाहिने साइड टॉप, टॉप में यानी ऊपर में, इधर ये बायां साइड हो गया, आपको दाहिने साइड में टॉप पर अपना एड्रेस लिखना है। योर ओन एड्रेस लिखनी है, अपनी पता लिखना है। और पता में क्या लिखना है? बस शहर या गांव के नाम लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पटना लिखा हुआ है, और उस दिन की तारीख लिख देनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जिस दिन का आपको एग्ज़ाम हो उस दिन की आप तारीख लिख दीजिए और जगह का नाम लिख दीजिए। यहीं पे आपको समझिए 1 नंबर मिल गया। पत्र का पहला भाग ये है कि पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाना चाहिए दाहिने तरफ, और दाहिने तरफ में ऊपर पर, दाहिने तरफ ऊपर ये हो गया। तो यहाँ पत्र लिखने वाला यानी आप, यानी रजत, ये जो रजत लिखा है इसको अपना पता लिखना है। पता में नाम नहीं लिखनी है, गांव के नाम या शहर के नाम, और उस दिन की तारीख लिखनी हो गई। बस पत्र का पहला भाग पूरा हो गया। अब पत्र के दूसरे भाग में सैल्यूटेशन यानी अभिवादन लिखनी है। अभिवादन लिखनी है, तो अभिवादन के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ फादर को लिखनी है, पिताजी को लिखनी है, इसलिए हम इस पत्र का जो एग्जाम्पल है इसके अनुसार आप देखिए, रिस्पेक्टेड फादर, यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टेड फादर, तो आपको लिखना है रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, आई गॉट योर लेटर। आप ध्यान दीजिए एक एक पंक्ति पर। आदरणीय पिताजी, आई गॉट योर लेटर, ये एक शुरुआत है कि आप कैसे पत्र शुरू कर सकते हैं। पहले भाग में आपने पता लिखा अपना, दूसरे भाग में बस एक पंक्ति में यहाँ पे थोड़ा में अभिवादन लिख देनी है, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी। और उसके बाद से पत्र का जो है मेन पार्ट जो है, तीसरा भाग जो है, ये मेन पार्ट शुरू होता है पत्र का, जिसमें पत्र का मेन बॉडी ऑफ लेटर कहा जाता है इसको। तो ये भाग हो गया, आई गॉट योर लेटर, मैंने आपका पत्र पाया। इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ टू रीड इट, पत्र पढ़कर मुझे बहुत ही रिलीफ मिला, राहत पहुंची। थैंक्स फॉर सजेशन ऑफ होम रेमिडीज फॉर हेडेक, आपने सिर दर्द के लिए जो सलाह दी, घरेलू उपाय बताए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ से पत्र का जो विषय है, आपको परमिशन लेनी है हिस्टोरिकल टूर के लिए, तो वो यहाँ से शुरू होता है। माय क्लासमेट्स आर गोइंग ऑन अ हिस्टोरिकल ट्रिप टू राजगीर एंड नालंदा, यानी मेरा
सहपाठी वो जा रहा है हिस्टोरिकल ट्रिप, एक ऐतिहासिक ट्रिप पर जा रहा है, यात्रा पर जा रहा है। और वो कहाँ की यात्रा? टू राजगीर एंड नालंदा। आई वुड ऑल्सो लाइक, बच्चा कह रहा है अपने पिता से, आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो विथ देम, मैं भी उसके साथ जाना चाहूँगा। तो बच्चों जब आप पत्र का बॉडी लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पत्र का बॉडी है, ऊपर आपने अपना पता लिखा, उसके बाद अपने सैल्यूटेशन लिखा, और उसके बाद इस बॉडी में 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है। तो क्या लिखा है? बच्चा लिख रहा, आई गॉट योर लेटर, मैंने आपका पत्र पाया, इट वॉज ए ग्रेट रिलीफ टू रीड इट, पढ़कर मुझे बहुत राहत पहुँची। थैंक्स फॉर सजेशन ऑफ होम रेमिडीज़ फॉर हेडेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिर दर्द के घरेलू उपचार बताए। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, माई क्लासमेट्स आर गोइंग, माई क्लासमेट्स आर गोइंग, मेरा सहपाठी सारे जा रहे हैं कहाँ? हिस्टोरिकल ट्रिप टू राजगीर एंड नालंदा, राजगीर और नालंदा की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो विथ देम, और मैं भी उनके साथ जाना चाहूँगा। बोच, अब इसके बाद आप 2-4 लाइन लिख देनी है कि राजगीर और नालंदा क्यों, वाई, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राजगीर एंड नालंदा। यू हैव टू राइट सम लाइन्स गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस, आपको लिखनी है उस जगह की थोड़ी महत्ता बतानी है। तो बोथ द प्लेसेज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, यानी दोनों जगह काफ़ी रुचिकर हैं। राजगीर हैज मैनी स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर, राजगीर में अनेक गर्म पानी के स्रोत हैं। द विश्व शांति स्तूप इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, विश्व शांति स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है। नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर फॉर लर्निंग, और नालंदा जो है दुनिया का सबसे पुराना सीखने का केंद्र है। विजिटिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वुड बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। द स्कूल बस विल टेक अस टू ऑल दिस प्लेसेस, स्कूल की बस हमें इन सारी जगहों पर ले जाएगी। ये आपको लिखना, उसके बाद आपको परमिशन मांगनी है, फाइनली परमिशन आपको मांगनी है। आई ऑल्सो डेफिनेटली लाइक टू गो ऑन द ट्रिप, मैं भी इस ट्रिप पर निश्चित रूप से जाना पसंद करूँगा। सो इसलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल गिव मी परमिशन, कि आप मुझे परमिशन देंगे। काइंडली, कृपया, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। एंड गिव माई लव टू रिया, और मेरा प्रेम मेरी सिस्टर यानी रिया को दें। ये आपका मेन बॉडी हो गया पत्र का। उसके बाद बच्चों आपको चौथा भाग, पत्र के 6 भाग होते हैं, तो द फोर्थ पार्ट में आपको जाना है, और वो द फोर्थ पार्ट है, आपको पत्र की एंडिंग करनी है और लिखनी है ज लविंग सन, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र। और पत्र के 5वें भाग में अपनी सिग्नेचर कर देनी है। जैसे यहाँ रजत नाम से है तो रजत लिखना है, जिस नाम से रहे उस नाम को लिख देनी है। और पत्र के 6ठे भाग में आपको एड्रेस लिखनी है। किसका एड्रेस? जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस, पत्र पाने वाले का पता यहाँ पर होनी चाहिए। जो ये 6 भाग आपके इस पत्र के हुए। तो सबसे पहले बच्चों आपको कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ शुरू में आपको दाहिने तरफ में एड्रेस लिख देनी है, अपना एड्रेस लिखनी है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन, अभिवादन लिखना है। रिस्पेक्टेड फादर पे लिखना है तो फादर, ब्रोदर पर रहे तो ब्रोदर, फ्रेंड पर रहे तो डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड लिख देनी है। उसके बाद पत्र का मेन बॉडी आपको लिखनी है। पत्र के मेन बॉडी को लिखने के बाद आपको अंत में यहाँ नीचे आपको पत्र की एंडिंग करनी है।
योर लविंग सन लिख देना, आपका प्यारा पुत्र, या योर लविंग डॉटर लिखनी है, आपकी प्यारी पुत्री, या योर सिंसियर फ्रेंड लिखना है, अगर दोस्त पे रहे तो सिंसियरली फ्रेंड लिखना है। उसके बाद जो है 5वें भाग में अपनी सिग्नेचर करनी है, और सबसे अंत में 6ठे भाग में एड्रेस पता लिखना है। ये पता पत्र पाने वाले का पता होना चाहिए बच्चों। तो ये रहा आपका एक पत्र का नमूना। उम्मीद है कि अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ लें तो आपको पत्र लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको एकदम से नहीं आ रहा है तो पत्र को 1-2 बार थोड़ा देख लें कि पत्र के 6 भाग होते हैं, आपको जितना आया उतना ही ज़रूर लिख दें, ताकि आपको कुछ नंबर ना मिले उससे बढ़िया है कि कुछ तो नंबर मिल जाए। तो बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, और फिर ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद।